हमने लास्ट वीडियो में आईएफ इफ का हमने देख लिया था, ठीक? उसके बाद लॉजिकली क्या होना चाहिए, इफ एंड देखते, इफ और देखते, है ना? लेकिन अभी बीच में एक पिक्चर में आ गया आईएफएस एंड इफ एरर। आईएफएस अगर पुराना वर्जन आप यूज कर रहे हो ना एक्सेल का, लाइक 2019 के नीचे, लाइक 2016 वगैरह या उससे भी नीचे, तो ये यूज में नहीं आएगा, ये आपको फॉर्मूला दिखेगा ही नहीं। 2019 एंड एबव के लिए ये दिखेगा, ठीक? तो इसमें पहले ये क्लियर हो गया, लाइक हम लोग डेटा जो यूज कर रहे हैं वो क्लियर है, इसको डाउनलोड कर लो आप, डिस्क्रिप्शन से आपको मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, इफ फार्मूला का देखा हुआ है, क्लियर? इफ फार्मूला देखा हुआ है। इफ फार्मूला हम लोग कैसे देखा था, इफ D2, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, हल्का सा, ओनली 30 सेकेंड लेके, ठीक है? इफ D2 मतलब प्रोडक्ट नेम, अगर इफ D2 लैपटॉप है तो हमने हाई वैल्यू उसको दिया। इसको रीड कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं। इफ D2 कंडीशन लगा रहे हैं इक्वल टू लैपटॉप है, कोई भी टेक्स्ट रहता है वो इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं हम लोग। देन अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ तो हाई वैल्यू, आंसर क्या आएगा, हाई वैल्यू। फिर से ये कंडीशन ये कंप्लीट हो गया तो इफ हमने फिर इस क्या लगाया, इफ लगाया, और फिर हमने D2 दूसरा कंडीशन दिया, अगर वो डेस्कटॉप है D2 तो फिर से हाई वैल्यू। इफ हमने तीसरा कंडीशन दिया, इफ D2 मॉनिटर है तो हाई वैल्यू। और लास्ट में हमने कहा कि अगर कुछ भी नहीं है तो लास्ट में लो वैल्यू। अगर यहाँ पे ध्यान देंगे तो और क्लियर समझ में आएगा, और डिटेल के लिए वीडियो रेफर कर लो, ठीक है? टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब हमारे पास है इप्स वाले, सेम चीज़ है, सेम चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, इप्स लगाने वाले हैं, इप्स, ठीक है? यहाँ पे सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे, बट फ़र्क क्या पड़ेगा वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है? कंडीशन इफ्स ओपन ब्रैकेट आईएफएस, हम लोग जो उसमें बार बार इफ लिख रहे थे ना, यहाँ पे देखो बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ D2 इक्वल टू दिस देन दिस, इफ D2 इक्वल टू दिस देन आंसर इज दिस, इफ D2 इक्वल टू मॉनिटर देन आंसर इज दिस, ऐसा कर रहे हैं हम लोग, राइट? लेकिन इप्स वाले में हमको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आईएफएस ओपन ब्रैकेट, इसमें लॉजिकल टेस्ट हम लोग जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, उसका आंसर भी यहीं पे दे सकते हैं। लाइक मैंने D2 पे क्लिक किया इक्वल टू, आगे से मैं D2 पे क्लिक नहीं करूँगा, D2 लिखूँगा, ठीक है? D2 मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि हम लोग उस सेल को रेफ़र कर रहे हैं, ठीक है? इफ आईएफएस लगा रहे हैं हम लोग, D2 इक्वल टू, सब हमारा क्या था, इसको मैं ऐसे कर दूँ, लैपटॉप, ठीक है? तो ट्रू हो गया, अगर ट्रू होने के बाद क्या होगा हमारा आंसर, इफ़ ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग बोलेंगे इसको हाई वैल्यू, ठीक? फिर कॉमा, फिर देखोगे यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट 2 आ गया, तो फिर से हम लोग लिखेंगे D2 इक्वल टू, अब लैपटॉप की जगह पे क्या हो जाएगा, डेस्कटॉप, ठीक है? यहाँ पे हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं जब भी टेक्स्ट लिखते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि कोई अगर फर्स्ट टाइम इसको अप्लाई कर रहा है तो उसको क्लियर हो। डेस्कटॉप है तो भी आंसर क्या होगा, हाई वैल्यू, ठीक है? फिर मैं D2, फिर तीसरा कंडीशन एक्टिव हो गया, राइट? कॉमा देते ही तीसरा कंडीशन पे आ गया, तीसरा कंडीशन लिखा हमने, तीसरा कंडीशन क्या लिखेंगे, सेम D2 इक्वल टू क्या है हमारा, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, और एक क्या बच गया, मॉनिटर बच गया, ठीक है? मॉनिटर है तो फिर से तीसरा कंडीशन क्या होगा, आंसर क्या होगा हमारा, फिर से हाई वैल्यू, क्लियर है? अब हम लोग वहाँ पे क्या होता था, इफ में लास्ट में एक अगर फॉल्स हुआ कंडीशन, ये तीनों कंडीशन मैच नहीं हुआ तो फॉल्स हुआ तो क्या होगा आंसर, हम लोग लो वैल्यू लिखा था, ठीक? यहाँ पे वो नहीं होगा, क्लोज ब्रैकेट, डायरेक्ट क्लोज ब्रैकेट, देख रहे हो ब्लैक ब्लैक आ गया, मीन्स एक ही ओपन है तो ऑब्वियसली एक ही पे ब्लैक आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट कर लेंगे, इंटर। तो ये हमारा हाई वैल्यू आ गया, इसमें कभी प्रॉब्लम आने वाला है। मैं इसको सेलेक्ट किया, कंट्रोल डी कर दिया, तो देखोगे तो ये तीनों में तो हमारा बराबर आया आंसर, हाई वैल्यू हाई वैल्यू हाई वैल्यू, बराबर, ठीक? क्योंकि तीनों हमारा 3 कंडीशन हमने लगाया हुआ था, ठीक? लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर का 3 कंडीशन हमने लगाया था तो आ गया। अब यहाँ पे हमारा इफ एरर का काम आएगा। इफ्स का फॉर्मूला हमने जितना भी लगाया, 3 कंडीशन दिया, उससे अलावा अगर कुछ आता है तो हमको आंसर क्या चाहिए, तो लो वैल्यू आंसर चाहिए। यहाँ पे जो हमने इफ यहाँ पे लास्ट में फॉल्स के बाद लगाया था ना, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये फार्मूला का गाइड एक्टिव हो जाएगा।
यहाँ पे जाते हैं, यहाँ कॉमा के बाद ये फ़ॉल्स पे हमने लो वैल्यू लगाया था, करेक्ट? सेम चीज़ यहाँ पे क्या होगा, कभी भी हम लोग इफ का फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं और उसमें कंडीशन नहीं लगाया हुआ है, ठीक है? आईएफएस के साथ में और एरर नहीं चाहिए, तो उसको एरर को सोल्व करने के लिए मीन्स फ़ॉल्स हुआ तो क्या होगा, वो हम लोग अभी लिखने जा रहे हैं। तो उसको हम लोग एक फ़ॉर्मूला यहाँ पे एडिशन करेंगे, इफ एरर का, इफ से पहले ही लिखेंगे, ठीक? चलो लिख मैं इफ्स इफ एरर आईएफ ओपन ब्रैकेट, कोई भी फ़ॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी फ़ंक्शन लिखते हैं तो हम लोग ओपन ब्रैकेट करते हैं, ठीक है? ये बहुत, 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 बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा, इस पे ध्यान रखना। बहुत इम्पोर्टेंट मतलब कोई बड़ी चीज़ अगर बनाने जाओगे ना, तो उसमें ये हमेशा यूज़ होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इफ एरर किया, पहले तो हमने एक फ़ॉर्मूला लगाया हुआ था। ये अगर ये क्लियर है, ये हमारा एक फ़ॉर्मूला है जो सेटअप है और वर्किंग है। इसमें अगर कोई गलती है, तो हमने क्या इसमें अगर जो कंडीशन फुलफ़िल नहीं हुआ, तो आउटपुट क्या चाहिए, उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे इफ एरर लगाया और ओपन ब्रैकेट किया, ठीक? अब मैं सीधा यहाँ से सीधा कर्सर ले जाऊँगा लास्ट में, ठीक? अभी भी देखोगे तो हमारा जो ये है, वो चेंज नहीं हुआ है। हम लोग वैल्यू पे ऊपर भी वैल्यू पे थे और नीचे क्लिक करने के बाद भी वैल्यू पे ही है। मतलब हमारा ये आईएफएस वाला जो है, पूरा फ़ॉर्मूला हमारा एक वैल्यू हो गया, ठीक? यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग करेंगे कॉमा। अब बताएँगे कि अगर फ़ॉल्स हुआ तो, या जो फ़ॉर्मूला हमने दिया वैल्यू के अंदर, वो रॉन्ग हुआ, लाइक वैल्यू के अंदर जो भी हमने दिया, वो रॉन्ग हुआ या वो काम नहीं किया, उस कंडीशन को मैच नहीं किया, तो क्या होगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? लो वैल्यू और ब्रैकेट इन्वर्टेड कॉमा क्लोज़। अब क्या हो जाएगी? पहले देखो, ये इफ वाली जो ओपन ब्रैकेट थी, वो यहाँ पे क्लोज़ हो चुकी थी, पहले ब्लैक थी, ठीक? अभी क्या है? अभी ये रेड हो चुकी है। रेड, पिंक, ब्राउन जो भी दिख रहा हो वो हो चुकी है, ठीक है? इसको हम लोग अब क्या करेंगे, क्लोज़ ब्रैकेट कर देंगे। क्लोज़ ब्रैकेट करेंगे तो अब आएगा ब्लैक। क्यों? क्योंकि अब जो एक हमने ओपन किया था उसको भी क्लोज़ कर दिया है। अभी हमारा कंप्लीट हो चुका है फ़ॉर्मूला, ठीक? अब एंटर करेंगे, ये हो गया हाई वैल्यू। अब नीचे जाके इसको मैं कंट्रोल टी करूँगा, तो ये देखो लो वैल्यू आ चुका है, ठीक? तो ये आईएफएस के साथ में इफ एरर का फ़ॉर्मूला लगता है, लगाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि एरर आएगा अगर कंडीशन मैच नहीं होगा तो। कंडीशन मैच नहीं हुआ तो हमारा इफ जो फ़ॉल्स वाली जो कंडीशन थी यहाँ पे, कि अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ, वो वाली यहाँ पे इफ एरर के साथ लगती है। इफ के साथ भी हम लोग एरर लगा सकते हैं क्या? इफ के साथ भी हम लोग इफ एरर वाला फ़ॉर्मूला लगाते हैं क्या? येस, वो भी यूज़ होता है। आगे चल के हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है? तो ये हो गया आईएफएस इफ्स का, और इफ एरर का हमने फ़ॉर्मूला देख लिया, क्लियर है? अब हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे, इफ एंड इफ और दोनों साथ में लगा के देखेंगे, और स्टूडेंट का जो ग्रेड्स है हमारे पास, उसको फेल एंड पास का करके देखेंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।